मेरे प्रिय साधकों और मेरे मित्रों, मैं आपके लिए आज एक बहुत ही लाजवाब मंत्र लेकर के आया हुआ हूँ। जैसा कि मंत्र आपको प्राप्त कभी नहीं हुआ होगा। यह मंत्र किस किस काम में आता है यह मैं आपको बताऊंगा। जैसे कोई क्या होता है कि भूत प्रेत किसी के घर के अंदर होते हैं और हमें पता भी नहीं होता है, या फिर होते हैं तो आतंक मचाते हुए होते हैं और व्यक्ति बहुत परेशान होता है। तो क्या है कि यह भूत जो होंगे, इस मंत्र के प्रयोग से वह भूत भाग जाएंगे घर से आपके। साथ में और साथ में एक और चीज़ होगी कि घर में आपके दोबारा प्रवेश भी नहीं करेंगे। इस मंत्र का ये प्रभाव है। घर के अंदर की सारा जो होता है भूत प्रेतों को भगाने का और प्रवेश ना होने देने का यह मंत्र है। आपको अब मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ। और अगर और इसमें एक और लाजवाब बात ये भी है कि अगर वो कोई बहुत ही डेंजर होता है भूत प्रेत जो कि भागता नहीं है, और आप कोई भी मंत्र चलाओ तब भी नहीं वो भागेगा, तो तब क्या होता है कि इस मंत्र के प्रयोग से वो बंध जाता है। नहीं भागेगा तो वही बंधन हो जाएगा, उसका बंधन हो जाएगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। और जो छोटे मोटे भूत प्रेत होंगे वो तो घर से भाग जाएंगे। ठीक है। इस मंत्र का ये प्रभाव होता है। चलिए ठीक है, इस मंत्र को मैं बता देता हूँ पढ़ करके। पहले आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिएगा, सुनिएगा। आराम से मैं मंत्र पढ़ूंगा। अर्जुन काटे लकड़ी, बर्जुन बहोरे जाए, भूत प्रेत ला बांध दे, यति हनुमंत के आन, मोर बांधे, मोर गुरु धर्मदास के बांधे, सतनाम कबीर दास के बांधे, जा रे भूत प्रेत बंध जा या भाग जा। ये है मंत्र। देखिए, आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा। मैं जो भी मंत्र देता हूँ वह पहले से ही मंत्र सिद्ध है, पहली बात। किंतु हमारे मंत्रों को क्या है कि आपको याद करना होगा। कुछ मंत्र जो हैं जिनको बिना याद किए ही पढ़ के भी करोगे काम करेगा, और जो सिद्ध साधक वगैरह जो होंगे मेरे मंत्रों को सिर्फ पढ़ कर के प्रयोग करेंगे तो एक नहीं 1,00,000% की गारंटी के साथ जो है मंत्र कार्य करेगा और करता है। ये जो मंत्र मैं दे रहा हूँ तो क्या मैंने नहीं बनाया है, और यह पहले से जो है, जो भी ऋषि मुनि हुए हैं, जो भी ग्रामीण हुए हैं सिद्ध, उन्होंने बनाए हुए हैं मंत्र। तो इसमें थोड़ी सी छत्तीसगढ़ी यह भाषा भी है, और मेरे पास छत्तीसगढ़िया भी मंत्र हैं जो कि आपको किसी भी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मेरे जो भी मंत्र होगा उसको आप इस तरीके से याद करेंगे कि आप एक श्वास में बोल पाओ। ठीक है। जब एक श्वास में आप बोल पाते हो मंत्र को, तो मंत्र की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, पहली बात। और जो शक्ति होती है वो आपकी जीवा में बैठ जाती है। ठीक। तो आपको क्या करना है कि मंत्र को याद कर लेना, फिर अमावस्या के दिन में 108 बारी गूगल की आहुति दे देना है। बस मंत्र को, हर मंत्र पढ़ना है, एक गूगल की आहुति टुकड़ा डालना है, बस इतना कर लेना है, बस एक बार सिर्फ। उसके बाद कभी नहीं करना है। और इस मंत्र की अगर आपको ऊर्जा बढ़ानी है तो आप अमावस्या को उसका जाप करते रहें, बस इतना है। चलिए, अब आगे मैंने देखो बता दिया है, अब आगे मैं जो है आपको बताने जा रहा हूँ। इसका विधि ये है कि गोबर के कंडे की राख को 7 बार मंत्र से अभिमंत्रित करना होगा। और आपको क्या करना होगा कि मंत्र पढ़ते हुए, ठीक है, जो दरवाज़ा होगा घर का मुख्य द्वार, उसकी जो चौखट होगी और उसकी खिड़कियाँ होंगी, उन खिड़कियों में एक रेखा जैसे खींची जाती है ना, वैसे ही 3 रेखाएं उस कंडे की राख से खींच देनी है। ठीक है। आप, हाँ, और राख पर तो मंत्र पढ़ लिया आपने, फिर उसके बाद में उसको रेखा बनाते हुए भी मंत्र को आपको पढ़ते रहना है। ठीक है। रेखा जब आप खींच दोगे तो एक तरह से बॉर्डर हो गया, कि मतलब कि किसी के निकलने के रास्ते पे आपने रेखा खींच दी कि वो नहीं निकल सकता। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भूत प्रेत घर के अंदर होंगे, जो भागने वाले नहीं होंगे, जो बहुत ही डेंजर होते हैं, जिद्दी होते हैं, वो बंधन लग हो जाएगा उनका।
और जो छोटे मोटे होंगे तो वो घर से भाग जाएंगे। और तीसरा क्या होगा कि भागने के बाद में घर के अंदर प्रवेश आपके नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यह इस मंत्र का प्रभाव है। तो आप लोगों को सब कुछ पता लग गया होगा। आपको अब हम कुछ ऐसे मंत्र देंगे जो कि सिद्ध हैं, ठीक है, जिनको सिर्फ पढ़ करके भी प्रयोग आप कर सकते हो।